Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, myself Tahir Mahmood. Today we are going to start first year chemistry, chapter number 4, stoichiometry. तो dear students, chapter 4 stoichiometry, lecture 1 है आज. तो सबसे पहले देखते हैं what is the meaning of stoichiometry. Stoichiometry basically दो Greek words से जुड़ के बना है. स्टोशियन मतलब एलिमेंट एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट. तो स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग है जी मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट में हम यहाँ समझेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. आसान लफ्ज़ों में स्टोइकियोमेट्री इज़ अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में स्टोइकियोमेट्री बाकायदा एक टॉपिक है. तो वहाँ पे हम डिटेल में स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और कौन कौन से स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स होते हैं, और हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं स्टोइकियोमेट्री में. तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक. इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. तो वो है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मोलर मास. केमिस्ट्री में मोल, एवोगैड्रो नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में. तो इसका आप गौर से देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं. सब्सटेंसेस मीन प्योर पीस ऑफ मैटर इज सब्सटेंस. तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं हमारे पास? एलिमेंट्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं. ठीक है, सब्सटेंस में आ जाते हैं. इस तरह सेकेंड नंबर पे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में जैसे हम कहते हैं वाटर है, वाटर इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. इधर एलिमेंट्स की अगर बात करें तो हम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. सोडियम है, मैग्नीशियम है. तो दीज आर एलिमेंट्स. थर्ड नंबर पे हम कहते हैं जी आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड में जैसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, नमक जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड है. कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो अ आयनिक कंपाउंड. आफ्टर दैट नंबर 4 पे हम कहते हैं आयनिक स्पीशीज़ भी हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कार्बोनेट आयंस, सल्फेट आयंस. तो यहाँ पे हम सल्फेट आयंस को कंसिडर कर लेते हैं. सल्फेट आयंस. तो देयर 4 आर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ionic compounds and ionic species. These 4 are substances. अब इन substances में ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है. तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? आप सबको पता है एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और एटम की यही तो डेफिनेशन है. तो हम कहेंगे यहाँ पे कि एटम is the smallest particle of an element. इसी तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे मैं कहता हूँ मेरा वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड. तो वाटर इज अ कंपाउंड, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल. इसी तरह आयनिक कंपाउंड या नमक है. तो आयनिक कंपाउंड या नमक है तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कहते हैं फार्मूला यूनिट है. इधर आयनिक स्पीशी है तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हम कहते हैं कोई आयन है. तो दीज आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दीज प्योर सब्सटेंसेस. अब स्टूडेंट,
एटम का जो एक एटम है उसके मास को हम क्या कहते हैं? उसके मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के यूनिट क्या होते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह कोई मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास की हमारे पास यूनिट क्या होते हैं? AMU। एक तो फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट जो है इसका जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फार्मूला मास, फार्मूला मास। और इसके हमारे पास यूनिट सेम AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इधर आयन जो होता है इसके मास को हम कहते हैं आयोनिक मास, एंड यूनिट इज आल्सो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, एटम, एटम का क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सोडियम है मेरे पास, एलिमेंट के अंदर होते हैं एटम्स, और मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एक एटम है, और सोडियम का एटम Na, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है AMU में? 23 AMU। ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, और मैं कहता हूँ मॉलिक्यूल, फर्स्ट करें H2, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास वाटर का? 18 AMU। ये बहुत ही कम है। अगर हमारे पास 18 AMU वाटर है, हम इसको इंसानी आँख से नहीं देख सकते, इतना छोटा है। तो नेक्स्ट देखिए जी, फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट में हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई एक फार्मूला यूनिट है। तो मैं कहता हूँ एक एग्जांपल लेके चलते हैं NaCl की। तो NaCl का फार्मूला मास कितना होगा? 58.5 AMU। इसी तरह जी आयनिक स्पीशीज़ में हम कह रहे हैं सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन जो है उसे हम क्या कहेंगे? SO4 -2, और इसका हमारे पास जो है आयनिक मास कितना होगा? 96 AMU, एटॉमिक मास। तो दीज आर देयर मैसेज, और ये उनकी एग्जांपल्स आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब स्टूडेंट एटॉमिक मास, इसका यूनिट क्या? AMU, एटॉमिक मास का AMU। अगर हम इस यूनिट को AMU से कन्वर्ट कर दें और यूनिट हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो क्या बन जाएगा? इसे बोलेंगे ग्राम एटम, ग्राम एटम। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं 1 मोल, इसे हम मोल भी कहेंगे, मोल। इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटम भी कहते हैं। तो मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्राम एटम। अब सोडियम है, तो सोडियम का 23 AMU था, तो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 23 ग्राम। तो अगर हम कहें हमारे पास 23 ग्राम सोडियम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे पास ग्राम एटम है सोडियम का, या मेरे पास 1 मोल है सोडियम का। और ये 1 मोल का मास है, तो 1 मोल के मास को मोलर मास भी कहते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। तो ये 1 मोल सोडियम का मास है 23 ग्राम। कोई भी आपके पास सब्सटेंस है दुनिया में, कोई भी चीज़ आपके पास, चाहे आप एलिमेंट्स हैं, चाहे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, चाहे आयनिक कंपाउंड हैं, चाहे आयनिक स्पीशीज हैं, आपका कोई भी सब्सटेंस है उसका आप मास ले लें, उस मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो वो जो ग्राम में आप उसका मास एक्सप्रेस करेंगे ना, तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। तो यही देखें 23 ग्राम ऑफ सोडियम है हमारे पास, नॉट AMU। अगर 23 AMU कहें तो ये मोल नहीं है, इट इज़ जस्ट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, लेकिन जब हम यूनिट AMU से चेंज करें, ग्राम में कन्वर्ट कर दें, एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो बहुत बड़ा हमने डिफरेंस डाल दिया इसके अंदर। तो 23 ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम, या फिर 1 मोल ऑफ सोडियम, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड मोलर मास, इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास ऑफ सोडियम। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अब और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं एलिमेंट के सेंस में। अब एलिमेंट की बात करें तो मैग्नीशियम ले लें, तो मैग्नीशियम में क्या होता है? मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? एक मैग्नीशियम का आपका एटम है, उसका एटॉमिक मास AMU में कितना होगा? 24 AMU। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है 24 AMU। तो इसी तरह अगर हम ये 24 AMU को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो क्या बनेगा? 24 ग्राम। तो अगर हमारे पास 24 ग्राम सोडियम है, सॉरी सोडियम नहीं मैग्नीशियम है, तो हम कहेंगे मेरे पास ग्राम एटम है मैग्नीशियम का,
या 1 मोल है मैग्नीशियम का या फिर मोलर मास है मैग्नीशियम का। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, दूसरा जो हमारा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के सेंस में हम देखते हैं, मोल तक पहुंचते हैं। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, वाटर है जी, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। हम वाटर को लेके चलते हैं आगे। तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, और मॉलिक्यूलर मास के यूनिट क्या होते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 18 AMU, जो बहुत ही कम होता है। तो अगर हम इसके यूनिट्स को ग्राम में एक्सप्रेस करें, इसके यूनिट्स को हम किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम्स में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 18 ग्राम। 18 ग्राम अगर आपका वाटर है तो हम कहेंगे कि मेरे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल। इट्स कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ वाटर, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड मोलर मास ऑफ वाटर। 1 मोल का जो मास होता है उसे हम मोलर मास बोलते हैं। तो 18 ग्राम अगर वाटर है तो हम इसको बुला सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल या मोलर मास ऑफ वाटर। नेक्स्ट चलते हैं जी, इस स्कीम तो आपको समझ आएगी होगी क्या हो रहा था। अब आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज फार्मूला यूनिट। तो ये मेरे पास NaCl का फार्मूला यूनिट है, इसका फार्मूला मास होता है फार्मूला यूनिट का। तो इसका मास है 58.5 AMU। तो इसी 58.5 AMU को हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 58.5 ग्राम। तो अगर मेरा 58.5 ग्राम NaCl है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास ग्राम फार्मूला है NaCl का, ग्राम फार्मूला, या मैं कहूँगा मेरे पास 1 मोल है NaCl का, या मैं कहूँगा मेरे पास क्या है, इट्स आल्सो कॉल्ड मोलर मास ऑफ NaCl। सिमिलरली आयनिक स्पीशीज के सेंस में अगर बात करें तो आयनिक स्पीशीज में सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन SO4 -2, तो इसका आयोनिक मास होता है, आयन है तो इसका 96 AMU इसका आयोनिक मास है। AMU है, बहुत ही छोटा यूनिट है ये। अगर इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इट विल फॉर्म 96 ग्राम। तो अगर मेरे पास 96 ग्राम है सल्फेट आयन तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ग्राम आयन। ग्राम आयनिक मास से बोल सकते हैं, ग्राम आयन भी कह सकते हैं। 96 ग्राम मीन इट इज ग्राम आयन ऑफ सल्फेट, इट्स आल्सो कॉल्ड 1 मोल, इट्स आल्सो कॉल्ड 1 मोल, इट्स आल्सो कॉल्ड मोलर मास ऑफ सल्फेट। तो यहाँ तक हमने देखा। तो ये कहने का मतलब सब चीज़ें मोल हैं। ग्राम एटम, एलिमेंट के सेंस में बात करें तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड मोल। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के सेंस में बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल आएगा, इट्स आल्सो कॉल्ड मोल। अगर हम आयनिक कंपाउंड के सेंस में बात करें तो ग्राम फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड मोल। और अगर हम आयनिक स्पीशीज के सेंस में बात करें तो ग्राम आयन इज आल्सो कॉल्ड मोल। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके अगर आप मैसेज को AMU से हटा के एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में तो दे विल फॉर्म। तो अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं जी, इसको हम यूँ लिख लेते हैं, ऑल ऑफ दीज आर मोल। ये सारे क्या हैं, सॉरी, ऑल ऑफ दीज आर मोल। तो ये मोल है जी, इट इज़ मोल। तो ग्राम एटम 23 ग्राम, sodium is gram atom of sodium is also called 1 mole of sodium. Similarly ग्राम molecule water का 18 ग्राम है, also called 1 mole of water, 18 ग्राम water. Similarly is also called mole, it's also called। तो ये स्कीम आपने जहन में रखनी है। अगर ये स्कीम आप जहन में रखते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इससे बहुत सारी डेफिनेशन आप कवर कर लेंगे। कौन कौन सी डेफिनेशन हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्राम एटम, डिफाइन ग्राम एटम विद एग्जांपल्स। सिमिलरली यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जी, डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल with example,
Similarly, define gram formula with an example. Similarly, short question, define gram ion with example. ये था मोल. मज़ीद हम शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं. मोल, व्हाट इज़ मोल, वो भी हम देख लेते हैं. एवोगैड्रो नंबर, मोलर मैस, यहाँ पे हम ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लेंगे अगर ये आप स्कीम याद कर लेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम कहते हैं ग्राम एटम को अगर आपने डिफाइन करना है, व्हाट इज ग्राम एटम. तो ग्राम एटम इज आल्सो कॉल्ड मोल. तो हम क्या कहेंगे ग्राम एटम, हम कहेंगे एटॉमिक mass of an element. If the atomic mass of an element expressed in gram, it is called gram atom. It is also called 1 mole. And examples में आप कहेंगे सोडियम, मैग्नीशियम. सोडियम का जो है ग्राम एटम इज इक्वल टू 23 ग्राम के इक्वल है. इस मैग्नीशियम का जो ग्राम एटम है 24 ग्राम के इक्वल है. तो एक डेफिनेशन हो गई, आराम से आप इसे याद कर सकते हैं. सेकेंड, ग्राम मॉलिक्यूल. डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल विद एन एग्जांपल. तो क्या कहेंगे हम ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, देखें बहुत ही आसान है. हम कहेंगे इफ द मॉलिक्यूलर mass of a molecular compound expressed in grams, if the molecular mass of a molecular compound expressed in grams, it is called gram molecule. It's also called 1 mole. जो ग्राम मॉलिक्यूल होता है वो भी 1 मोल होता है. तो एग्जांपल में आप वाटर की एग्जांपल दे सकते हैं. 18 ग्राम इज अ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल दे सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में आप कहेंगे 98 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो 2 डेफिनेशन हमारे पास हो गई. उसके बाद थर्ड नंबर पे हम क्या कहेंगे, डिफाइन ग्राम फार्मूला विद एन एग्जांपल. तो हम कहेंगे जी इफ द फार्मूला mass of an ionic compound, expressed in grams, it is called gram formula. It is also called 1 mole. तो एग्जांपल्स में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 58.5 ग्राम is the gram formula of NaCl. It is also called 1 mole of NaCl. और एग्जांपल भी दे सकते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट की. तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर एग्जांपल देंगे तो फिर हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है 100. तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इट्स आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सिमिलरली हम फोर्थ को शॉर्ट की तरफ आते हैं. 3 शॉर्ट हो गए. फोर्थ नंबर पे डिफाइन ग्राम आयन विद एग्जांपल. तो हम कैसे याद करेंगे, इस स्केच अगर ध्यान में रखें, हम बोलेंगे इफ द आयोनिक mass of an ionic species expressed in grams, it is called gram ion. It is also called 1 mole. तो हम कहेंगे एग्जांपल में हम बोलेंगे 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू ग्राम आयन ऑफ सल्फेट. It's also called 1 mole of sulfate and also called molar mass of sulfate. तो ये आपके पास 4 डेफिनेशंस हो गई. आफ्टर दैट हम कह सकते हैं मोल. व्हाट इज मोल? स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें मोल है. अगर एलिमेंट के सेंस में बात करें तो एलिमेंट क्या होता है, ग्राम एटम. तो जो एलिमेंट्स के सेंस में बात करें ग्राम एटम वो मोल होता है. मॉलिक्यूलर कंपाउंड के सेंस में ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल होता है. एक तरह आयनिक कंपाउंड्स के सेंस में ग्राम फार्मूला भी मोल होता है, इस तरह ग्राम आयन भी मोल. तो ये चारों जो हैं डेफिनेशन, अगर सबको हम सम अप कर दें तो मोल बन जाए. तो मोल की डेफिनेशन इस तरह हो सकती है, आप सबको कंबाइन कर दें. आप कहें इफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड and ionic mass of an ionic species expressed in grams, it is called mole. तो बहुत आसान है, सबको आप कंबाइन कर दें, सब कुछ तो मोल है ना.
ये सब मोल है, ये चारों चीज़ें मोल हैं, तो सबको कंबाइन करें तो मोल बन जाएगा। तो दोबारा मैं बताता हूँ, इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, molecular mass of a molecular compound and formula mass of an ionic compound and the ionic mass of an ionic species expressed in grams, it is called mole। तो ये हमारा मोल की डेफिनेशन है। मोल के बाद एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट, जो एक मोल होता है ना, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स या एलिमेंट्री एंटिटीज भी हम बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं एक मोल में कितने हमारे पास हैं। जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 23 ग्राम है सोडियम, तो 23 ग्राम सोडियम का मतलब है मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम। तो अगर मेरे पास सोडियम का 1 मोल है, तो अब 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी या पार्टिकल्स होंगे। तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट में एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स, तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो एक मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं या पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन में, हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एंटिटीज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज और पार्टिकल्स present in a 1 mole of a substance is called Avogadro number, is called Avogadro number, and Avogadro number is represented by Na, Avogadro number। तो ये आपका Avogadro number आ गया। अब इसी तरह दूसरी सेंस में हम देखें, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के सेंस में हम देखें, तो हम कहेंगे कि आपके पास, मैं कहता हूँ 18 ग्राम है वाटर। इफ आई हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स मीन आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगर मेरे पास 1 मोल है वाटर का, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो 1 मोल की बात हो रही है, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। सिमिलरली अगर मैं आयनिक कंपाउंड के सेंस में बात करूं, तो मैं कहता हूं 58.5 ग्राम अगर मेरे पास NaCl है, तो आई हैव 1 मोल ऑफ NaCl। तो 1 मोल ऑफ NaCl है, तो अब ये NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड, तो इसके अंदर अब होंगे फार्मूला यूनिट्स। तो 1 मोल NaCl है, तो इसमें फार्मूला यूनिट कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला, आप कहेंगे फार्मूला यूनिट्स। इसी तरह आखिरी एग्जांपल देखते हैं आयनिक स्पीशीज के सेंस में। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 96 ग्राम सल्फेट है, सल्फेट 96 ग्राम है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ सल्फेट। और अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फेट है, तो इसमें कितने आयंस होंगे, 6.022 इंटू 10⁻22 आयंस होंगे। तो इस डिस्कशन से ये साबित हो रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल है, तो 1 मोल आपके पास किसी भी सब्सटेंस का आपके पास 1 मोल है, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज होंगे या पार्टिकल्स होंगे। तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी एवोगैड्रो नंबर की। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है एवोगैड्रो नंबर। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम देखते हैं मोलर मास। व्हाट इज मेंट बाय मोलर मास। मोलर मास में पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द मास ऑफ 1 मोल, the mass of 1 mole of a substance, the mass of 1 mole of a substance expressed in grams, expressed in grams is called molar mass, is called molar mass। 1 मोल है आपके पास सब्सटेंस का, उसका जो मैस होता है उसे हम मोलर मैस कहते हैं। तो अब कितना होगा मोलर मैस, अगर मैं कहूँ जी मोलर मैस सोडियम का 23 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम, तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मैस है उसे मोलर मैस बोलते हैं। तो ये आपके पास 98 ग्राम किसका है, H2SO4 का मोलर मैस। ठीक है, तो ये आपके पास मोलर मैस आ गया। तो ये स्कीम अगर आप जहन में रखेंगे स्टूडेंट्स, तो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।